बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया मुझे इस रेजोल्यूशन को रैप अप करने के लिए और बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, ये सेशन बुलाने के लिए इसलिए कि आपको पता है कि हमारी टर्म जो है, सबको पता है, अगस्त 13 को ख़त्म होनी है। 13 या 14 या 12 जो भी 5 साल चरणों जैसे भी गिनते हैं, 13 अगस्त चलेगी, जो भी ख़त्म होनी है। आपने 14 का तो थोड़ी देर पहले, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया, इसलिए मैंने कहा अपनी टोपी वोपी पहनी है, मोतबर आदमी है, सीनियर है मेरे से, तो शायद ज़्यादा पता हो, लेकिन होनी है ख़त्म। और हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में है कि 100 दिन हमें साल के करने होते हैं और हम उसमें काफ़ी पीछे हैं। तो वी सेड कि वी हैव टू डू दी सेशन, और इसी वजह से हमने कहा था इस वीक में सेशन शुरू करेंगे। मंडे लेबर डे था, ऑब्वियसली नहीं शुरू कर सकते थे। ट्यूसडे, नहीं तो नॉर्मली लोग ट्यूसडे सेशन शुरू नहीं करते जी, प्राइवेट मेंबर डे है, सरकार मैंने कहा नहीं ट्यूसडे शुरू करो। और उसी दौरान कुछ मेंबर्स मेरे पास आए, उसमें बुरहान चांडियो साहब ने आज ये रेजोल्यूशन मूव की और उन्होंने ये बात की कि ये हमें अपनी असेंबली से एक रेजोल्यूशन पास करनी चाहिए। मैंने कहा जी ले आए, असेंबली का सेंस मैं ले लूँगा और असेंबली फैसला करेगी। जी रेजोल्यूशन है क्या? आप लोगों ने भी पढ़ी, काफ़ी दोस्तों ने पढ़ी, पता नहीं बहुत मेरे दोस्तों ने, कुछ दोस्तों ने बड़ी धुआंधार तकरीरें की, वो धुआं ही निकल रहा था, सिर्फ धुआं। जब जलन होती है तो धुआं निकलता है। अच्छा, अब वो कहते हैं जी हुकूमत ने क्या किया, हुकूमत ने ये नहीं, भाई हुकूमत के तो जिक्र ही नहीं इसमें पूरी रेजोल्यूशन में। कहता क्या है, पहला पैराग्राफ जिसपे फिर पढ़ के भी सुनाया था, करंट असेंबली हैज परफॉर्म्ड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस इन अ बिफिटिंग मैनर and represented the people of Sindh effectively, raising issues of public importance and guiding the government in finding solutions. असेंबली की बात कर रहे हैं, यस इस असेंबली ने अच्छा काम किया। मैं आज गवर्नमेंट की तो आज बात ही नहीं कर रहा ना, वो तो उसका वक्त आएगा बात तो अच्छा किया, जो बुरा किया वो भी सबके सामने रखेंगे। इधर भाई गवर्नमेंट की क्या बात थी, आपने काफी दोस्तों ने कर दिया ये कह के, क्या असेंबली ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस नहीं की है? हर साल बजट भी पास किया है, जो भी आइन में लिखा गया। अच्छा आगे है, इफेक्टिवली रेजिंग इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। क्या अब्दुल रशीद भाई आपने पब्लिक इंपॉर्टेंस के इश्यूज नहीं रेज किए? यहाँ मोहम्मद हुसैन चले गए, रेजोल्यूशन अच्छी नहीं पास की है, मतलब दोनों तरफ से, ट्रेजरी की साइड से भी, ऑपोजिशन की साइड से भी। कुछ हमारे नए मेंबर्स आए जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के थे, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया। तो ये पहला पैराग्राफ तो कहता ही सिर्फ ये है, उस पर भी एतराज किस चीज में ना, मैं इसको देख रहा हूं। अच्छा बाद में कह गए सारे, अब मुझे ये समझ नहीं आई कि सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं इस रेजोल्यूशन को। तो पहला पैराग्राफ तो अपनी मतलब ये असेंबली की तारीफ थी, जो बुरहान चांडियो ने कहा कि जी आगे कहते हैं, इट इज देयरफॉर रिजॉल्व्ड दैट द करंट असेंबली शुड कंप्लीट इट्स टेन्योर ऑफ 5 years starting from 13th August 2018 and thereafter upon completion of its tenure the caretaker government should be constituted as provided under Article 224(1)(a) of the Constitution to ensure free and fair elections as stipulated in Article 224(1) of the Constitution. अब मुझे बताइए कि किसने इसकी अपोजिशन की? मेरे ख्याल किसी ने भी नहीं की। जो तकारीर भी की वो सियासी बातें की, पंजाब असेंबली की बातें की, पूरे पाकिस्तान की बातें की, लेकिन इन दो पैराग्राफ्स को किसी ने अपोज नहीं किया। तो मेरा तो ये ख्याल है सबने सपोर्ट कर दिया इस रेजोल्यूशन को। एज लीडर ऑफ द हाउस मैं तो दोनों साइड को देख रहा हूं, मुझे तो यही समझ आ रहा है कि सबने सपोर्ट किया है। अब जो कुछ क्वेश्चंस उठाए उसका जवाब भी दे देता हूं मैं, यहां जो मेरी समझ है मैं बता देता हूं, आप लोग माने या ना माने। आर्टिकल 107 है जो कहता है कि ये असेंबली जब बनेगी उसका टेन्योर 5 साल का होगा, अनलेस सूनर डिसॉल्व, ये भी उसमें है, लेकिन टेन्योर 5 साल का होगा। आर्टिकल 112 चीफ मिनिस्टर, आप लोगों ने जो है मुझे इलेक्ट किया एज लीडर ऑफ द हाउस और मैं चीफ मिनिस्टर हूं। आर्टिकल 112 कहता है कि जी चीफ मिनिस्टर को पावर है डिसॉल्व कर सके। वो चीफ मिनिस्टर, मैं कई बार मैं आगे इस पे आता हूं इस चीज पे। अच्छा जी इधर चलिए उसी पे उधर से शुरू करता हूं। चीफ मिनिस्टर होने से ये नहीं है कि रात को मुझे ख्वाब आया या किसी ने मुझे कह दिया तो मैं अगले दिन डिसॉल्व कर दूंगा। ये जो पावर दिया जाता है, अगेन इट इज नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी, बट इसका मकसद स्पिरिट यही है। ये थोड़ी कि आज मुझे मूड नहीं हो रहा दफ्तर जाने का, कहते तो यार आज मैंने छुट्टी करनी, चलो असेंबली डिसॉल्व कर देता हूं। ऐसे नहीं होता है, किसी के कहने पे नहीं होता है।
अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पेश आई? बहुत दोस्तों ने ये कहा। बुरहान से मैंने पूछा यार क्यों आप करना चाहते हैं, कि मेरे पास आए थे कि हम करना चाहते हैं। जवाब देता हूं, जिस तरीके की उसकी जस्टिफिकेशन थी वो भी बताता हूं कि क्यों पेश आई इसकी। अच्छा जी, सबसे पहले आता हूं कि सबने कहा कि जी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, हम बिल्कुल कहते हैं। 90 दिन, एक तो अगेन माफ कीजिएगा फिरदौस भाई, आप मेरे से बड़े हैं सब, आपने और देख लीजिएगा, आपने गिनाए भी दिए थे ना मंथ भी, कि जी अगस्त में पूरी हो गई तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से पहले नहीं है। 60 दिन होते हैं जब डिजॉल्व होती है ऑन इट्स ओन टर्म, तो अक्टूबर है। तो सही कह रहे हैं ना, मैं वो कह रहा हूँ काफी चीजें मैं सही कह रहा हूँ। अगर मैं मुझे तसल्ली से सुनेंगे तो सारी चीजें मान जाएंगे अभी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसलिए कि मैं कोई हुकूमत की तो बात ही नहीं कर रहा ना, मैं आइन की बात कर रहा हूँ और इस रेजोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। मैं इस रेजोल्यूशन पर ही कुछ बातें की गई, इसलिए उसका जवाब दे दूंगा। मैं कह दूंगा कि जी बाकी आर्टिकल्स का क्या है कि जी 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं। हाँ जी बिल्कुल होने हैं। अब मैं आपके पास आता हूं, आर्टिकल 64(1) है जिसके तहत रिजाइन करना है। रिजाइन कर दिए थे ना वो एन ब्लॉक सबने, जी हमें हुकूमत से निकाल दिया, हुकूमत के बगैर तो हम रहेंगे नहीं, यही लॉजिक थी ना। ऑपोजिशन में नहीं बैठेंगे, हमें निकाल दिया और हम जो है रिजाइन करते हैं। एन ब्लॉक रिजाइन कर दिया। स्पीकर साहब ने कहा एक प्रोसीजर है, आपको मैडम याद होगा और बाकी इधर दोस्तों को याद होगा, पिछली जो हमारी थी ना 2013 से 2018 वाली, उसमें भी कुछ लोगों ने रिजाइन कर दिया थे खड़े होके ना, हम रिजाइन करते हैं और सारा पड़पड़ा के चले गए। वो 6-8 महीने तनख्वाही भी ली उस रेजिग्नेशन के दौरान, उन लोगों ने तनख्वाहें भी ली, लेकिन एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इसलिए कि स्पीकर साहब ने उन्हें कहा कि आओ कंफर्म करो अपनी रेजिग्नेशन। एक तरीके का, एक ट्रेडिशन एक सेट किया हुआ है। इसी तरीके से राजा परवेज अशरफ साहब ने उन सबको बुलाया कि हम नहीं आएंगे, हम सब साथ आएंगे। अब वो साथ आके, ये मेंबर की सीट होती है, पार्टी बिल्कुल है, लेकिन अगर आपके अपने मेंबर्स पे भरोसा नहीं है कि अकेले जाके वो स्पीकर को कुछ और देंगे नहीं, हम सब साथ ले जाएंगे, किसी को अकेले नहीं जाने देंगे। मैं चुप करके सुन रहा था। नहीं करें आप लोग, ठीक है जी, ये हम नहीं करेंगे। अच्छा, जिस दिन वो एक्सेप्ट कर ली, अच्छा कुछ रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुई, उस पे इलेक्शंस भी हुए, आपको याद होगा, और आपके लीडर 4-5 सीटों से खड़े हुए सर, भाई 4-5 7-8 25 सीटों से खड़े हुए, खुश हो जाओ जो भी खड़े हुए, मलिर से हार के बाकी जगह जीत गए, जो फैक्ट है ना। अच्छा, ये क्या कहता है जी कॉन्स्टिट्यूशन? आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर ये आर्टिकल 223 का सब आर्टिकल 4 है कि अगर कोई सीट वेकेंट हो जाती है, और वेकेंट का वो कहता है तो उसके 60 दिन में इलेक्शन होने, और वेकेंट कैसे हो जाए? अगर आप एक से ज्यादा, आप मैं मेंबर हूं, उसमें स्पीकर की जरूरत नहीं थी किसी ऑर्डर की, अगर मैं मेंबर हूं और मैं एक और इलेक्शन लड़ता हूं, कोई वेकेंट सीट आती है और मैं जीत जाता हूं, तो मेरी पहली सीट खाली हो जाएगी। तो इतनी सारी सीटें खाली हुई, इलेक्शन हुआ, आपने तो कोई लॉन्ग मार्च नहीं किया कि इलेक्शन कराओ। तो ये सारा चीज कॉन्स्टिट्यूशन को सेलेक्टिवली यूज करना है। इस वक्त भी बहुत ही एहतराम के साथ, मैं नहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहूंगा या जस्टिस को कहूंगा कि आप अपना, ये बहुत ही एहतराम के साथ, यही पार्टी थी जिसके मेंबर हमने देखा था कि वो चीफ जस्टिस और कुछ जजेस थे, जो 5 जजेस थे, जिन्होंने जो एक आईनी तरीके से वजीर आजम को हटाया गया था थ्रू वोट ऑफ, जो बाद में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, उससे पहले जो फैसला दिया कि जिन्हें वोट होना चाहिए, और वो साजिश वाजिश करके जो उठ के चले गए थे और असेंबली डिसॉल्व कर दी थी, उसको गलत किया। तो उन्हीं चीफ जस्टिस और 4 और जजेस, जिनमें 3 भी मौजूद है, जो 3 का बेंच है, वो आपने देखा होगा जूते रख के मार रहे थे। ये हम नहीं थे, ये पीपल्स पार्टी नहीं थी जिन्होंने इस तरीके से जजेस का वो किया, जूते मार रहे थे जजेस की तस्वीरों को, आप सबने वो देखा होगा और आपको याद होगा। तो ये बता दूं, अच्छा जी 90 दिन कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल है, और हम अगेन ये जो रेजोल्यूशन है, ये सिंध असेंबली है, ये पंजाब असेंबली नहीं है, ये पंजाब असेंबली नहीं है, सिंध असेंबली के बारे में करारदाद दे रही है।
आप लोग जो है उसपे अपनी असेंबली को छोड़ के, अपने काम को छोड़ के, इधर से पता चलता है बहुत ही एहतराम के साथ कि नहीं, इंटेंशन कोई और है कि आप क्यों उसको ला रहे। अच्छा जी, दो तीन चीजें और भी मैं कह देता हूं, बता देता हूं। आरिफ जतोई साहब ने, अच्छा मुझे समझ नहीं, आरिफ साहब आप पता नहीं सपोर्ट कर रहे थे या अपोज कर रहे थे। शहरियार ने बता दिया हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जरूरत क्यों पेश आई, और वो भी अभी बता, उसका जवाब देता हूं मैं, जरूरत क्यों पेश आई। जतोई साहब ने कहा कि जी 62 में इतने दिन बाद हुई, 65 में इतने दिन बाद हुई, 70 में इतने दिन बाद हुई, सोना अब टिल 97 शायद इलेक्शंस 2 अलग दिन पे होते थे। लेकिन ये तो सबने मिलके कहा कि नहीं, एक दिन पे इलेक्शन कराओ, इसलिए कि बड़े बड़े, आपको 1988 याद होगा, 1988 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस मुल्क में वापस जब आई थी 85 में, 86 में, और उसके बाद उन्होंने कैंपेन की और पूरे पाकिस्तान ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जो कहते हैं सैलाब एक आए तो वोट दिया। और उसके 3 दिन बाद पंजाब असेंबली के कायम अली शाह साहब बैठे, सीनियर है, ये से बहुत इलेक्शंस हुए तो क्या नारे लगे थे, फिर वो नफरत के नारे शुरू हो जाते हैं, सबको याद होगा ये। हम यही चाह रहे कि वो नफरत के नारे नहीं चाहिए हमें एक वक्त में इलेक्शन के, इसलिए डिमांड ही समझते हैं हमारी पार्टी की, इसीलिए कि हमने ये देखा है, जाग पंजाब जाग, पता नहीं, मैं नहीं अब वो नारे लगाना चाहता। ये क्या चाहते हैं कि वो इलेक्शंस करा के फिर वो पूरे लोग उसको फॉलो करें, वो नारे लगे। इस वजह से बाद में कहा गया कि नहीं, इलेक्शन एक वक्त पे होने चाहिए। ये रीजन है कि जो बाद में जतोई साहब, डोंट गो इनटू द 60s and 70s, talk about 2023, you yourself have been elected for the first time I think in 2002 and the elections were held on the same date and आप उसके बाद हुकूमत में भी आए थे, वजीर भी बने थे। अच्छा, हमें, मुझे क्या जरूरत है जी, मैं तो ये चौथी टर्म कर रहा हूं और अल्लाह ताला का शुक्र है चारों जी, चौथी टर्म भी, पहली 3 टर्म्स पूरे 5 साल असेंबली चली है, एक स्टेबिलिटी आई है, ये इंस्टेबिलिटी अभी क्रिएट की गई। अच्छा, जरूरत क्यों पेश आई, इसका भी थोड़ा सा मैं जवाब देता हूं। मैंने कहा ना कि ये किसी आदमी का अपना वो नहीं होना चाहिए, आज ये ख्वाब में आया मुझे काम नहीं करना है, मैंने असेंबली डिसॉल्व कर दी, मुझे फलाने ने कह दिया मैंने असेंबली डिसॉल्व कर दी। जबकि चीफ मिनिस्टर पंजाब, एर्स्टवाइल चीफ मिनिस्टर पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब रिकॉर्ड पे हैं कि उन्होंने कहा कि 99% पंजाब असेंबली के लोग असेंबली डिसॉल्व नहीं करना चाहते थे, बट एक शख्स ने कहा मैंने डिसॉल्व कर दी। उन्होंने कहा बड़ी ओपनली, उनकी मर्जी है। हाँ, अब पता चला कि उस शख्स की भी अपना फैसला नहीं था, उसको किसी और ने कहा था। अब पता नहीं घूम के क्या ये बिलावल हाउस ने कहा था, अब ये जो कहा है ना, आज पहली बार सुना कि शायद बिलावल हाउस से क्या हो गया, असेंबली तोड़ दो। वो भाई, शायद मैं नहीं बात करता उनकी अपनी जहन की पुख्तगी पे कि वो कितनी ये कैसे डिसीजंस लेते हैं। तो उस वक्त ये कहा गया, असेंबली तोड़ने से 2 हफ्ते पहले चौधरी परवेज इलाही साहब की स्टेटमेंट जो मैंने खुद सुनी थी और मैंने भी चेक भी कर ली अखबार में कि ये असेंबलियां कंटिन्यू करेंगी, तोड़ना वोड़ना कोई नहीं है। अच्छा, इस वजह से जब मेरे पास कुछ दोस्त आए और बुरहान उनमें आगे, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा ये बड़ी अच्छी बात है, 2 चीफ मिनिस्टर बीइंग द चीफ मिनिस्टर, मुझे 112 के तहत, आर्टिकल 112 के तहत है इख्तियार कि मैं जब चाहूं असेंबली तोड़ दूं, लेकिन मैं सेंस लेता हूं अपने मेंबर्स की। और उन्होंने कहा यार आप सेंस ले लो मेंबर्स की। आज अल्लाह का शुक्र है, मेरे ख्याल है तकरीबन सब, बल्कि सब ने, कुछ एस्पर्शन खास की नहीं है, पंजाब में ये करते हो, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है भाई। अगर आप चीफ मिनिस्टर सिंध को आइन में ये पावर दिला दो कि पंजाब की असेंबली में वो जब चाहे डिसॉल्व करे जब चाहे ना करे, तब मैं जिम्मेदार हूं। मेरी तो जिम्मेदारी नहीं है ना। आप लोगों ने इधर, हम बात कर रहे हैं सिंध असेंबली की, आप पंजाब असेंबली लिया है, फलानी लिया है। अच्छा, आर्टिकल जो भी है 90 दिन वाला, मैं भूल गया हूं अभी, एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, वो केपीके असेंबली के लिए भी कहता है, ठीक है जी, उधर कोई शोर हंगामा कुछ नहीं है, आप कहते करा दें। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं कि जरूरत क्यों पेश आई, भाई जो हमारे मेंबर्स थे उन्होंने कहा ना, ये कहा कि जी डायलॉग जो आज होना है 9 बजे होना है, पता नहीं 8 बजे होना है, वो कर रही है जमातें आपस में, वो जो डायलॉग आज होना है उसको करने के लिए, वो डायलॉग तो पहले ही खराब कर दिए। कहते हैं जी 14 मई को से पहले रिजॉल्व करें तो बात नहीं करनी।
मतलब कहते हैं कि 14 मई से पहले असेंबली डिसॉल्व करो, नहीं तो बात नहीं करनी। तो इसीलिए सारे मेंबर्स ने कहा भाई, ये जो हमारे मेंबर्स थे और आप सब ने उसका साथ दिया है कि किसी और के चक्कर में आप ऐसे असेंबली नहीं डिसॉल्व कर देना। मैंने कहा नहीं भाई, आप मैं हाउस का सेंस ले लेता हूं, और हाउस का सेंस हमने अभी लिया है। अच्छा, रेजोल्यूशन कहा कि और क्यों नहीं रेजोल्यूशन लाते, और पंजाब की रेजोल्यूशन इधर कैसे लाएंगे यार, मुझे बता तो दो, ये बता तो दो भाई। पंजाब असेंबली के वो है कॉन्स्टिट्यूशन, यस, ये कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर दी ओनली पार्टी ऑलरेडी बात की थी कि पहले मुझे बड़ी हैरत हुई, मतलब थोड़ी सी अफसोस भी हुआ कि वो सारे एक्शंस, चाहे वो जियाउल हक के हो जिसने असेंबली तोड़ दी थी, चाहे वो परवेज मुशर्रफ के हो जिसने असेंबली तोड़ दी थी, उसको इक्वेट कर रहे हैं कि वो भी तो पहले खत्म हो गई थी, तो ऐसी क्या बात है, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन तब हमने कभी भी नहीं माना था, हमारे कारकुनान ने कोड़े खाए, जेलें खाई, हमारी लीडरशिप ने शहादतें दी इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इसको अपहोल्ड करने के लिए। अब आप सेलेक्टिव सिर्फ पंजाब असेंबली के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन याद आ रही है, आपकी जो अपनी बाकी चीजें उन पे कॉन्स्टिट्यूशन याद नहीं आ रही कि 7 दिन में इलेक्शन होने चाहिए थे, जितने सारे उनको अरेस्ट करने के लिए कहा गया। तो जो भी है, एक बंदा पीटीआई का नहीं आया, अब करना क्या चाहिए। तो खैर, ये फिर मैं डाइग्रेस कर जाऊंगा। मैं अपने आप को करना चाहता हूं सिर्फ इस पे, मैं राना अंसार साहब और रशीद खिलजी साहब, माहर साहब, जो माहर साहब आपको है ना, क्यों, तो भाई वो बातें हो रही है ना कि पता नहीं किसी, ये असेंबली, ये चीफ मिनिस्टर, इस असेंबली ने इलेक्ट किया है, इस असेंबली की जो मर्जी होगी तब, अगर वो मैं 112 का पावर इस्तेमाल करूंगा, मैं कह रहा हूं कि अपना पावर अगर कभी इस्तेमाल करना पड़ा तो मैं पहले इस असेंबली में आऊंगा, इस असेंबली से राय लूंगा मैं, और उसके बाद इसीलिए जरूरत पड़ी कि लोगों ने कहा, आपने कहा ना, मैं ये कह रहा हूं, कमिट कर रहा हूं आपको, वो तो 112 में पावर है ना यार, मुझे सुबह मैं चाह रहा हूं कि कोई एक मेंबर पसंद नहीं, इसको यार खत्म करनी, इसकी नौकरी मैंने खत्म करनी, मैं तो 4 बार इलेक्ट हो गया हूं और 5-5 साल पूरे किए, लेकिन कोई जो नए आए थे इनको यार पहले जल्दी घर भेज दो, इनको डिसॉल्व, ऐसा नहीं होगा। मैं अपना पावर है तभी इस्तेमाल करूंगा जब जो हम जुडिशरी की बातें की ना, मैं अगेन जुडिशरी पे नहीं बोलूंगा, वो तो डायरेक्शंस दे रहे थे जुडिशरी को बैठे हुए, अगेन जुडिशरी को डायरेक्शंस दे रहे थे, डरा रहे थे, कौम तुम्हें माफ नहीं करेगी मैं समझ नहीं आई यार, चले गए, कौम तुम्हें माफ नहीं करेगी। आई होप चीफ जस्टिस साहब ने सुनाओ कि कह रहे हो सुधर जाओ नहीं तो जूते पड़ेंगे वैसे ही, मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहे थे कौम तुम्हें माफ नहीं करेगी, कौम ये है बैठे हुए। अच्छा जी, यही जो कह रहे थे जुडिशरी का एहतराम, एक सिटिंग जज पे, जो सीनियर प्यूनी जज है, चीफ जस्टिस बनने जा रहा है, उसके खिलाफ आपने रेफरेंस फाइल किया, उसकी फैमिली को आपने, और बाद में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि मेरे से गलती हो गई थी, मुझे करना नहीं चाहिए था। हालत यह है कि जब एक बार, अब इसीलिए तो कह रहा हूं कि समझ नहीं आती कि, और पिछली बार भी हमने देख लिया, तो पहले ही समझ आ गई थी, 2013 से 18 बताया कि 4 लोगों ने रिजाइन किया, तनख्वाहें लेते रहे और 5-6 महीने बाद वापस आके बैठ गए। इस वक्त भी रिजाइन किया, स्पीकर साहब ने कहा भाई एक एक करके आओ, नहीं आए, फिर जब स्पीकर साहब ने करने शुरू किए तो कहते कोर्ट चले गए जी, हमने रिजाइन किया ही नहीं। अब इन पे यकीन कैसे करें भाई, अभी भी मेरी इंफॉर्मेशन मेरे पास पूरी नहीं, लेकिन मैंने मीडिया पे सुना, मैंने अभी अपने लॉ एडवाइजर से कहा था जरा कंफर्म कर दें, मुझे जल्दी में हुआ नहीं, अभी भी मैंने सुना है कि पंजाब असेंबली के स्पीकर और खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर ने कोर्ट में दरखास्त दी कि हमारी असेंबली रिवाइव करो। मतलब यार कुछ सोचो तो, 90 दिन में इलेक्शन कराओ, नहीं असेंबली रिवाइव करो, सोच लो करना क्या है। अच्छा गलत है, मैंने कहा मुझे कंफर्म नहीं है मेरे भाई, सुन लिया करो ना, आप लोगों ने पता नहीं क्या कर, आप लोगों ने अपनी स्पीच कर ली, अब बैठे बैठे अच्छा, बात करें। मैंने खुद मीडिया पे सुना है कि उन्होंने कहा है कि सप्तैन खान जो स्पीकर परवेज इलाही ने, ये मैंने ये खुद सुना है, किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन परवेज आप कैसे इस तरह से क्रॉस टॉक कर रहे हैं, किस तरह से आप सुन नहीं रहे, आप इस तरह से सिटिंग डाउन,
अब वो तो है ना, 5 सालों में आप नहीं सीख सकी। अच्छा, पीटीआई, मुझे समझ नहीं आ रही, पीटीआई का सदर, पीटीआई ने जिसको चीफ मिनिस्टर बनाया, वो मैंने खुद सुना कि उन्होंने कहा सप्तान खान फाइल कर रहे हैं या कर ली है, मुझे नहीं याद, ये फाइल करने का होगा शायद, कर रहे हैं, अब कह रहे हैं ये गलत है। वो सही बात तो है ना, वो सदर जो भी वहां बैठे बैठे बोलते रहेंगे। अब जिन्होंने ये, अच्छा, और ये जो है वही परवेज लाई, उनके यहाँ बहुत कौन कर रहा था जुडिशरी के साथ मजाक? नहीं, ये आपने बात की थी ना, आप लोगों का रिप्लाई है, मैं ये जवाब दे रहा हूं इसका। मैं जो है, अच्छा, एक दूसरी चीज, एक दो मेंबर्स ने कहा एक दिन का सेशन, ये तो हमने पहले से ही कहा हुआ था कि सेशन करना है। आज सेशन है, इसके बाद फ्राइडे को दोबारा सेशन है और अगले हफ्ते सेशन चलेगा। आप लोग सब तो ये आप वो ना करें, आपको सबको, और मेरा ख्याल है सिंध असेंबली, वाहिद असेंबली जो हर एक को मौका देती है, ऐसी ऐसी तकारीर होती हैं, इधर क्लेम करते हैं मैंने 6 घंटे की तकरीर, को कहते हैं मैंने 10 घंटे की, कभी किसी को नहीं रोका। आप ही की तरफ से ये नया शुरू हुआ है कि जी लीडर ऑफ द हाउस को बोलने नहीं दो बजट के बाद हो, ये आप लोग पहले ही कभी नहीं होता था ऐसे। पहले अगर होता था तो हम शुरू में ही, कोई एहतजाज होता था, हम अपोजिशन में भी थे, हम शुरू में ये नहीं कि जी अपनी तकारीर कर ली फिर किसी और को नहीं बोलने दिया। अच्छा, एक बात की थी, मैं नाम ले लेता हूं इसलिए कि आपने की अब्दुल रशीद भाई ने 62-63 की, मेरा अपना ओपिनियन में ये जो है कराची सिंध हाई कोर्ट बार या कराची बार आई डोंट नो, उसका एनुअल डिनर था जिसमें चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट भी बैठे थे, एक सुप्रीम कोर्ट के जज भी बैठे थे, हाई कोर्ट बार का, और 3-4 हजार वकला थे, उसमें मैंने तकरीर की थी और मैं वो रिपीट कर रहा हूं, मेरा अपना व्यू 62-63 के बारे में। ये जब आइन शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने बनाए थे ना, आर्टिकल 62 के 3 सिर्फ शराइत थी कि जी वो पाकिस्तानी हो, ठीक है जी, उसकी अगर एमपी या एमएनए खड़ा होना चाहते हैं तो 25 साल उम्र हो, और अगर सेनेट में मेंबर होना चाहते 30 साल उम्र हो, ये 3 शराइत थी। उसके जो आर्टिकल 63, अच्छा अब वो 3 से बढ़ के ABCDEF तक तो है, 62(1)F है ना, आगे भी है GH पता नहीं, तो 8-9 कर दी कि जी अच्छा मुसलमान हो भाई, तुम नहीं मुझे बता सकते कि मुझे ये कहा गया कोर्ट में